सच 100 साल से एक लड़का सिर्फ अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो है एक इमॉर्टल फॉक्स। और जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है उसे खुद नहीं पता कि वो उसकी पिछली जिंदगी की लव है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उसका ही भाई उसे ट्रैप करने के लिए उसकी लव के फेक रीइंकार्नेशन का जाल बिछाता है। क्या वो सच में अपनी मोहब्बत तक पहुंचेगा या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा? यह कहानी है टेल ऑफ द नाइन टेल्ड की है। लेकिन भाई वो तो पहले ही भाग चुका था। तभी या की नजर पड़ती है एक ड्रैगन किंग की पेंटिंग पर। पहली नजर में ही उसे कुछ क्रीपी फील होता है। वो तुरंत ऑनलाइन चेक करती है और पता चलता है ओरिजिनल ड्रैगन किंग के क्लॉज होते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में क्लॉज ही नहीं थे। लियोन तुरंत समझ जाता है ये ड्रैगन नहीं, ये पाइथन है, मतलब कुछ बहुत गलत चल रहा है। उधर लर रांग पहुंचता है एक सील्ड वेल के पास। यही वो अनक्लीन थिंग था जिसके बारे में ट्री स्पिरिट ने वार्निंग दी थी। वो एक मैजिशियन से पूछता है क्या सच में वो चीज यहाँ है। मैजिशियन बोलता है हाँ, ये हॉर्नलेस ड्रैगन गॉड ऑफ वर्च्यू असल में एक सर्पेंट है। अब प्लान क्लियर होता जा रहा था। लर रैंग मैजिशियन को ऑर्डर देता है कब्रिस्तान जाओ और डेड बॉडीज पर उगे हुए प्रिमरोज फ्लावर्स लेकर आओ, क्योंकि आज रात कुछ बड़ा होने वाला था। उधर या लास्ट फिशरमैन को ढूंढ रही होती है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। चारों हेडलेस वुमेन सबकी डेथ डेट सेम है, 15 जुलाई डेविल्स डे। और सबसे खतरनाक बात, आज भी 15 जुलाई है। अब टेंशन पीक पर। तभी वो आखिरी फिशरमैन सामने आ जाता है। जैसे ही वो या को देखता है डर के मारे भागने लगता है। या उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाती है। वो उसे उठाने जाती है, लेकिन अचानक वो आदमी हमर से उसके शोल्डर पर वार करता है और दूसरा वार करने ही वाला होता है। तभी लेन एंट्री मारता है। वो हमर पकड़ लेता है और उस आदमी को मारने ही होता है, लेकिन या बीच में आकर उसे रोक देती है। मत मारो, हमें सच चाहिए। लियन गुस्से में लेकिन कंट्रोल कर लेता है। फिर वो या के जख्म पर दवाई लगाता है और उसी वक्त या को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे ये सब कुछ उसकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। उसे अचानक फील होता है उसका हाथ बहुत गर्म हो रहा है और तभी या के शोल्डर पर स्नेक स्किल्स दिखने लगते हैं। अगले ही पल या का बिहेवियर बदल जाता है। वो अचानक लियोन का गला पकड़ लेती है। लियोन ठंडे अंदाज में पूछता है तुम हो कौन? या एक मिस्टीरियस स्माइल देती है और बोलती है मैं वही हूँ जिसका तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? ये सुनते ही लियोन की सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और सच सामने आता है, ए को लियोन ने ही मारा था। एकदम शॉकिंग ट्रूथ। अगले ही पल या नॉर्मल हो जाती है, स्किल्स गायब, वाउंड गायब। तभी ले रंग लाइटनिंग स्पीड में आता है और या को उठाकर ले जाता है। लियोन तुरंत उसके पीछे भागता है। रास्ते में या को एक औरत मिलती है। वो उसे अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाती है और पूछती है क्या आपने इन्हें देखा है? और शॉकिंग बात, वो औरत कहती है हाँ, ये लोग यहाँ आए थे ताकि ड्रैगन किंग से प्रार्थना कर सके सेफ डिलीवरी के लिए। यह कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम डॉक्टर थी, वो ऐसे रिचुअल्स पर बिलीव नहीं करती। तभी यह को डाउट होता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है वो अचानक बेहोश हो जाती है। रिवील, वो औरत कोई नॉर्मल नहीं, एक मैजिशियन थी। उसने पहले से इंसेंस जलाकर या को ट्रैप कर लिया था। अब मिरर में एक शैडो दिखती है, एक बूढ़ी औरत और लरांग उधर। लर रांग लियोन को रूप देता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी ए अब सैक्रिफाइस बनने वाली है। फाइनल ट्रूथ रिवील, लेरांग का पूरा प्लान यही था, बसारी से नाइटमेयर्स क्रिएट करवाना, या को फिशरमैन्स आइलैंड तक लाना और उसे यूज करना पाइथन सर्पेंट गॉड को जगाने के लिए। अब या एक सैक्रिफाइस बनने वाली है। लियोन पैनिक में पूरी स्पीड से उसकी तरफ भागता है, लेकिन क्या वो टाइम पर पहुंचेगा? या की सेंट अचानक गायब हो जाती है। लियोन समझ जाता है मामला बहुत सीरियस है। वो अपनी माउंटेन गॉड वाली पावर यूज करता है, पेड़ों और नदियों को कमान देता है। अगले ही पल पूरा जंगल हिलने लगता है और हजारों जुगनू फायरफ्लाइज चमकने लगते हैं। लियोन उन फायरफ्लाइज को फॉलो करता है और सीधे सैक्रिफाइस वाली जगह पहुंच जाता है। सीने शिफ्ट, वो मैजिशियन यह को घसीटते हुए एक पुराने वेल की तरफ ले जा रही होती है। अब पूरा सच सामने आता है। हर साल जुलाई 15 डेविल्स डे को 4 हेडलेस औरतों की बलि दी जाती थी, सिर्फ एक चीज के लिए, पाइथन सर्पेंट गॉड को जगाने के लिए। और इस बार या उसकी फाइनल सैक्रिफाइस थी। तभी लियोन फाइनली वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसकी और या के बीच
प्रिमरोज फ्लावर्स का बैरियर होता है। जैसे ही लियोन आगे बढ़ता है उसका शरीर जलने लगता है। वो गुस्से में मैजिशियन पर चिल्लाता है, तुझे ये ताकत किसने दी? लेकिन मैजिशियन अब रुकने वाली नहीं थी। वो नाइफ उठाती है और या पर वार करती है या अपने हाथ से रोकती है और उसकी हथेली कट जाती है। अगले ही पल मैजिशियन उसे धक्का देती है और या सीधा वेल में गिरने लगती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो वेल के किनारे को पकड़ लेती है। ये सीने देखकर लियोन को एक ही मौत याद आ जाती है। अब उसका गुस्सा उसकी ताकत बन जाता है। उसकी 9 टेल्स बाहर आ जाती है, लाल रंग में चमकती हुई। वो आसमान में हैवी रेन बनाता है और प्रिमरोज बैरियर को खत्म कर देता है। फिर माउंटेन गॉड का पावरफुल स्पेल बोलता है और एक भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक आती है, सीधा मैजिशियन पर गिरती है। मैजिशियन खत्म। उधर या अब भी वेल से लटकी हुई है। उसकी ताकत खत्म हो रही है। हाथ फिसलने वाला है लेकिन लास्ट सेकंड पर लियोन उसे पकड़ लेता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। या का खून वेल के अंदर गिर चुका था और वही खून सर्पेंट गॉड को जगाने के लिए काफी था। अब असली खतरा अभी शुरू हुआ है। रात के बाद सुबह जब या और लियोन जागते हैं तो पूरा आइलैंड खाली होता है। एक भी इंसान नहीं, क्योंकि पिछली रात सारे लोग जैसे किसी बुरी आत्मा के वश में आ गए थे। सब के सब वेल के चारों तरफ खड़े थे। अब सीने बदलता है। एक आदमी नरक जैसी जगह पर खड़ा है। उसके सामने एक एंडलेस ब्रिज। जैसे ही वो उस ब्रिज पर कदम रखता है, हवा में छुरियों की आवाज गूंजती है और अगले ही पल एक तेज ब्लाइड उसके चेहरे को काट देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब हजारों नाइव्स मधुमक्खियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। उसके हाथ, पैर, सीना हर जगह कटने लगता है। 1000 कट्स बिना रुके, लेकिन वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसे उस ब्रिज को पार करना है, उस इंसान को बचाने के लिए जिससे वो प्यार करता है, और ये आदमी कोई और नहीं, लियोन है, एक 1000 साल पुराना नो टेल फॉक्स जिसने अपनी फर्स्ट लव की मौत के बाद सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, यहाँ तक कि अपने भाई को भी। लेकिन आज वही भाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अब रिवील होता है दोनों भाइयों के बीच असली दुश्मनी क्यों है। जब लियोन ने माउंटेन गॉड की पोजीशन छोड़ी तो उस पहाड़ को बचाने वाला कोई नहीं रहा और उसी का फायदा उठाकर लोगों ने पूरा जंगल जला दिया। लर रंग अकेला रह गया बिना किसी सहारे के और गुस्से में उसने पूरे गांव को मार डाला। लेकिन लियोन ने ही उसे सजा दी अपनी ही तलवार से। उसी दिन से लर रंग पूरी तरह बदल गया, एक क्रूअल रूथलेस मॉन्स्टर बन गया। और फिर उसने एक डेंजरस अलायंस बनाया एक खूबसूरत फॉक्स के साथ, नाम यूरी। रशिया से कम, जो उतनी ही सुंदर थी जितनी खतरनाक। अब रिवेंज का गेम अपने फाइनल स्टेज पर है। एक तरफ लियन जो अपने प्यार को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ लरांग जो सब कुछ खत्म करना चाहता है, और बीच में या जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी की है। वो यूरी को भेजता है शिंजू के पास। यूरी धीरे धीरे उसे ट्रैप कर लेती है, उसका नेकलेस हटाती है और शिंजू उसके प्यार में पागल हो जाता है। अब वो लियोन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था। उधर ली रंग या के खून से वेल पर सैक्रिफाइस कंप्लीट करता है और फिशरमैन्स आइलैंड के किनारे एक डरावना रिचुअल शुरू होता है। दोनों तरफ बैम्बू पोल्स, उन पर सफेद कपड़े, चक और बीच में एक न्यूबॉर्न बेबी जिस पर चार्म्स लगे हुए हैं। ये सब पाइथन को रिवाइव करने के लिए था। नेक्स्ट डे लियोन और या देखते हैं पूरा आइलैंड खाली है और वहीं बैम्बू पोल्स समुद्र के किनारे लगे हुए हैं। या बोलती है ये ड्रैगन किंग का स्वागत करने का रास्ता है, लेकिन लियोन तुरंत बोलता है नहीं, ये डेमन गेट है जहां से अनक्लीन चीजें अंदर बाहर आती हैं। अब दोनों समझ जाते हैं ये पाइथन का रीबर्थ पाथ है और आइलैंड के लोग शायद ऑलरेडी उसका शिकार बन चुके हैं। अब रिवील होता है वो अजीब आदमी कौन था। उसका नाम है हियोन, वही जिसने कभी लेरांग की जान बचाई थी जब लियोन ने उसे लगभग मार दिया था। हियोन ने एक मिस्टीरियस लॉन्गेविटी टेक्निक यूज की और 600 साल तक जिंदा रहा, सिर्फ एक काम के लिए, पाइथन को वापस लाने के लिए। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लियोन टेंशन में सीधा लर रंग के पास जाता है, लेकिन लर रंग हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी उस स्नेक से डर रहे हो, असल में तुम खुद से डर रहे हो। अब फाइनल बैटल सेट हो चुका है, लियोन वर्सेस लेयर, रंग पाइथन गॉड रिवाइवल, यहाँ का डेस्टिनी, सब कुछ अब डिसाइड होने वाला है। लर रंग सीधा लियोन को चैलेंज देता है, अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना होगा, जैसे उस दिन मारा था। छर दोनों रूफ टॉप पर आमने सामने खड़े होते हैं। ल रैंग नाइफ निकालता है और लियोन को प्रोवोक करता है। इस बार लियोन बिना हेजिटेट किए सीधा नाइफ घोंप देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ले रैंग थोड़ा झुक जाता है। नाइफ पूरा अंदर नहीं जाता। वो गुस्से में चिल्लाता है
तुम कर क्यों नहीं पाए? लियोन ठंडे टोन में बोलता है, अब बच्चा मत बन, तू अब बड़ा हो चुका है। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेर रांग और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब वो डिसाइड करता है सीधा यह को टारगेट करेगा। उधर यह लियोन का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने घर खाने पर बुलाती है। लियोन उसे वर्मवुड जड़ी बूटी देता है ताकि वो सेफ रहे, और एक रेड बीन्स वाला पाउच भी देता है प्रोटेक्शन के लिए। असल में लियोन ने जो मैजिशियन को मारा था उसका नाम लाइफ डेथ बुक में नहीं था, इसलिए अब उसे हेल पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो या को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ता। फ्यूनरल सीन च या जाती है स्क्रीन राइटर की मॉम की फ्यूनरल में, और वहीं उसकी मुलाकात होती है लेर रांग से। वो सीधा बोल देता है, तुम लियोन की फर्स्ट लव का रीइंकार्नेशन हो। और लियोन ये जानता है, फिर भी उसने मैजिशियन को मार दिया। ये सुनकर या के दिमाग में शॉक लग जाता है। अब उसे समझ आता है लियोन सब कुछ जानते हुए भी ये रास्ता चुन रहा है। यह तुरंत पूछती है, लियोन कहाँ है? लेर रंग हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, अगर जिंदा रहना है तो आज रात सोना मत। और फिर वो अपनी मैजिक यूज करता है कुछ ऐसा करने के लिए जो या की लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। या के हाथ में जो रेड बीन्स वाला पाउच था अचानक फट जाता है और सारे दाने नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखने लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट सीसीटीवी में वहां कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ या अकेली खड़ी थी। अब डर बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे हॉलवे में चलती है और अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है, पूरा अंधेरा। तभी एक चेरी लुढ़कती हुई उसके पास आती है और अगले ही पल दो छोटी बहनें उसके सामने खड़ी होती है। वो मासूम आवाज में पूछती है, क्या आपने हमारे पापा को देखा है? पहले तो या को लगता है बस दो लॉस्ट बच्चे हैं, लेकिन फिर वो नोटिस करती है उनके शूज उल्टे पहने हुए हैं, और तभी उसे समझ आता है ये दोनों जिंदा नहीं हैं। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है, घर जाओ, आराम करो। यहाँ मुड़कर देखती है तो वो दोनों बहनें गायब हो चुकी होती है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ बाहर निकलती है अचानक उसके गले में कुछ कसने लगता है। वो वही दोनों सिस्टर्स होती है जो स्कार्फ के दोनों सिरों को पकड़कर उसे घसीट रही होती है। यह सांस नहीं ले पा रही और धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। लकीली असिस्टेंट समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उधर लियोन नरक में है, ट्रब बर्फीले पहाड़ों के बीच। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हैं और वो इंसानी शरीर में पनिशमेंट झेल रहा है। एक हफ्ता रियल वर्ल्ड में 5 साल, लेकिन तभी उसे महसूस होता है या की प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। रेड बीन्स पाउच गिर चुका है। अब लियोन पैनिक में आ जाता है। वो तालिबा से कहता है, मुझे अभी जाना है, और इसके लिए वो सबसे खतरनाक रास्ता चुनता है, माउंटेन ऑफ नाइव्स, जहां से गुजरकर ही वो तुरंत ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ सकता है अपने प्यार को बचाने के लिए। उधर यह होश में आती है और असिस्टेंट को सब कुछ बताती है, लेकिन उसे अभी नहीं पता असली खतरा अभी बाकी है और लियोन अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी तरफ लौट रहा है। असिस्टेंट या से कहती है, डीमंस जब इंसान बनते हैं तो सब उल्टा करते हैं, जैसे जूते उल्टे पहनना। ये प्रोवा करने के लिए वो एक बुक निकालती है और बताती है जहां फ्यूनरल हुआ था वही जगह उन बच्चों की कब्र थी। लेकिन तभी यह नोटिस करती है असिस्टेंट खुद बुक उल्टा पकड़ रही है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और असिस्टेंट अचानक गायब हो जाती है। अगले ही पल वो दोनों डेड सिस्टर्स या के पैरों को पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती हैं, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। यह डर के मारे भागती है और एक बिल्डिंग में घुसकर डोर लॉक कर देती है। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। बाहर अचानक ढेर सारे बच्चों के हाथ डोर पर मारने लगते हैं। धीरे धीरे हाथों की संख्या बढ़ती जाती है। पूरा दरवाजा बस हाथों से भर जाता है। यह अपने कान बंद कर लेती है, डर के मारे कांपती रहती है। कुछ देर बाद आवाज रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वही सिस्टर्स उसके सामने खड़ी होती है। अब यह पूरी तरह टूट जाती है। वो रूफटॉप की तरफ भागती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है सारे डेड बच्चे एक साथ उसके पीछे खड़े होते हैं। अब वो कॉर्नर में फंस चुकी है। उधर लियोन हेल में नाइव्स की बारिश से पूरी तरह जख्मी हो चुका है। उसके शरीर में गहरे घाव
और एक फैटल वार भी। वो ब्रिज पर गिर चुका है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा है। यह वो खुद से कहता है, इस दर्द से ज्यादा यह को खोने का दर्द है। और फिर वो घिसटते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर या रूफटॉप के किनारे खड़ी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। वो टूट चुकी है और आखिरकार वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही या नीचे गिरने वाली होती है, लास्ट सेकंड पर लियोन आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे बचाने के बाद लियोन खुद बेहोश होकर गिर जाता है। यह उसे कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मरा मत प्लीज। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और तभी एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। लियोन धीरे धीरे होश में आता है और उसके सामने फॉक्स स्ट्रीट चमक रहा होता है। उसे समझ आ जाता है उसने अपनी फर्स्ट लव को ढूंढ लिया है। नेक्स्ट डे शिंजू खबर सुनकर दौड़ा आता है और लियोन को घायल हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उधर या जागती है और शिंजू को देखकर समझ जाती है ये भी इंसान नहीं, ये भी फॉक्स है। अब थोड़ी शांति आती है, लेकिन या के दिमाग में पिछली रात के सवाल घूम रहे होते हैं। वो लियोन से पूछती है, ए कौन थी? फ्लैशबैक, ए हर दिन लियोन के साथ रहती थी, आर्चरी सीखती थी, लेकिन उसका गोल कुछ और था, अपने ही पिता को मारना, क्योंकि उसका पिता एक डेमन के कब्जे में था और उसी की वजह से पूरा देश कॉलेरा एपिडेमिक से मर रहा था। और वो डेमन कौन था? वही पाइथन ऊजी। लियोन को उस वक्त ये पता ही नहीं था कि ऊजी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। सीने कट, एक छोटा बच्चा, लेकिन उसके चेहरे पर स्नेक स्केल्स। एक औरत उसे गोद में उठाती है और डर के मारे पूछती है, ये कोई बीमारी है क्या? बच्चा उसे घूरता है और अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर सूख कर खत्म हो जाता है। वो बच्चा उसे पूरा खा जाता है। रिवील, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, ये पाइथन यूजी है, जो तेजी से ग्रो हो रहा है और अपने सर्वेंट्स भेज रहा है लोगों को ट्रैप करने के लिए, ताकि वो जल्दी स्ट्रांग बन सके। अब लियोन को अपनी लव मिल गई है, लेकिन असली एनिमी अभी जिंदा है और पहले से ज्यादा खतरनाक। उधर पाइथन ऊजी अपने सर्वेंट्स भेज रहा था नानीस के नाम पर, ताकि वो इंसानों को खा सके। लेकिन लेरांग, जो इतना क्रूअल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी ह्यूमैनिटी अभी भी बची थी। एक दिन वो देखता है एक लंगड़ा कुत्ता जिसकी राइट लेग खराब थी। 3 लड़के उसे मार रहे होते हैं। एक बेसबॉल प्लेयर तो उसे प्रैक्टिस मशीन की तरह यूज कर रहा था। जैसे ही वो दूसरा बॉल फेंकने वाला होता है, लेर रंग एंट्री मारता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और पीछे मोड़ देता है इतना जोर से कि वो दर्द से चीख उठता है। बाकी 2 लड़के बेसबॉल बैट उठाकर अटैक करने आते हैं, लेकिन यूरी बीच में आ जाती है और अपने हेयरपिन से उन्हें बार बार मारती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लेर रंग एक डेक ऑफ कार्ड्स निकालता है। लकी या पनिशमेंट, तीनों लड़के एक कार्ड पिक करते हैं। एक को मिलता है लकी है, लेकिन लर रंग हंसता है और बोलता है टैलेंट को डेडिकेटेड करना होगा, और अगले ही पल वो तीनों के हाथ काट देता है ताकि वो कभी बेसबॉल खेल ही ना सके। ये था उसका ट्विस्टेड जस्टिस। तीनों रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब सवाल, लिया रंग ऐसा क्यों है? फ्लैशबैक, जब लोगों ने माउंटेन जलाया था, उसी आग में वो छोटा कुत्ता भी घायल हो गया था जो लियोन ने उसे दिया था। जब वो मरने वाला था, ले रंग ने खुद उसे मार दिया, क्योंकि वो उसे सफर करते नहीं देख सकता था। आज भी वो उस गिल्ट के साथ जी रहा है। इसलिए जब उसने उस कुत्ते को देखा, उसने उसे बचा लिया, लेकिन वो उसे खुद नहीं रखना चाहता था। तो यूरी, जो खुद भी अब्यूज विक्टिम थी, उसने सिंपैथी दिखाई और कुत्ते को शिंजू के पास इलाज के लिए भेज दिया। साथ ही उसे एक एनिमल टॉकिंग नेकलेस भी दे दिया। शेनी शिफ्ट फ्यूनरल के दौरान लियोन फाइनली कल्प्रिट पकड़ लेता है। वो आदमी जिसने उन दोनों बच्चियों को मारा था, वो उनका खुद का अंकल था। और ट्विस्ट, शराब पीने के बाद वो और भी डेंजरस हो जाता था। वो अंकल शराब पीने के बाद पूरी तरह बीस्ट बन जाता था। वो उन दोनों छोटी बच्चियों को परेशान करता है। डर के मारे दोनों बालकनी की तरफ भागती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, मरते वक्त भी हार नहीं मानती। और फिर उनका खुद का अंकल उन्हें नीचे धक्का दे देता है। अब पूरा सच सामने आ चुका था। उनके पिता ये सब जानकर दर्द से टूट जाते हैं, और वो चेरी जो उनके पास थी, वो उनके पिता का लास्ट गिफ्ट था। अब दोनों बच्चियों की आत्मा फाइनली शांत हो जाती है। उनके दिल की गांठ खुल जाती है और वो अपने पिता को गले लगाकर आफ्टरलाइफ इमिग्रेशन ऑफिस चली जाती है। नई जन रीइंकार्नेशन के लिए शेन शिफ्ट, लियोन और या अब थोड़ी राहत में हैं। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और अपनी ड्रीम्स शेयर करते हैं। लियोन बोलता है, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान है। मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए और मैं अकेला जिंदा रह जाऊं। यह हल्की सी मुस्कुराती है और बोलती है, मेरा सपना बहुत सिंपल है, मैं बस अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ।
नेक्स्ट मॉर्निंग लियोन या के पेरेंट्स की फोटो लेकर तालिबा के पास जाता है। अपने पावर्स से इन्हें ढूंढूं, लेकिन तालिबा सीरियस होकर बोलती है, मैं इन्हें देख नहीं पा रही, मतलब ये ना ह्यूमन वर्ल्ड में है ना ही यिन वर्ल्ड में। तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने इन्हें लिया है। अब मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। लियोन फॉक्स माउंटेन के अर्थ गॉड के पास जाता है, लेकिन थोड़ा टॉर्चर करने के बाद उसे पता चलता है यहाँ के पेरेंट्स का पता गवर्नर को है, पुरानी जोजन एरा का एडमिनिस्ट्रेटर। उधर यह अपने ऑफिस में होती है और वहाँ उसका अंकल वापस आता है, लेकिन वो असली अंकल नहीं, वो है हे रोंग, ऊजी का सर्वेंट जिसने या को कंपनी में जॉब दिलाई थी सिर्फ एक रीजन से, उसे पाइथन के पास ले जाने के लिए। अब गेम और भी डेंजरस हो चुका है। या के पेरेंट्स मिसिंग, पाइथन यूजी फुली एक्टिव, एनिमी उसके सबसे पास। सिटी में या का शो हिट हो जाता है, रेटिंग्स हाई, तो बॉस डिसाइड करता है सेलिब्रेशन पार्टी, सब लोग रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लियोन आता है और सबके सामने या का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। उधर अर्थ गॉड अभी लियोन को बाय बोल ही रहा होता है कि अचानक लियर रंग आ जाता है। वो अर्थ गॉड को रूफटॉप पर ले जाता है और पूछता है टाइगर आईब्राउज कहाँ है, मतलब वो फिर से केओस क्रिएट करने वाला है। सीन शिफ्ट, लियोन या को ले जाता है एक एंशंट कोरियन विलेज में जहाँ सब लोग हानबोक पहने होते हैं। लियोन बोलता है यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। या आसपास देखती है और एक पिंक हानबोक उसे अट्रैक्ट करता है। जब लियोन वापस मुड़ता है यह गायब, फिर अचानक वो देखता है यह हानबोक में पुराने हाथ स्टाइल के साथ धीरे धीरे एक ब्रिज की तरफ जा रही है। लियोन सिल्क क्लॉथ हटाता है और शॉक हो जाता है, यह बिल्कुल ए जैसी दिख रही थी। उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने ए को छोड़ा था और बिना सोचे वो या को किस कर देता है। लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है। रिवील, सामने खड़ा आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो है गवर्नर और वो एक्चुअली एक आर्कटिक ब्लैक बेयर गॉड है। अब दो गॉड्स आमने सामने, लियोन, थेलसाल पूरा 9 टेल फॉक्स, गवर्नर बेयर गॉड फाइट शुरू। लियोन सोट फेंकता है, गवर्नर तुरंत गिफ्ट बॉक्स से ब्लॉक करता है। दोनों आमने सामने, आई कॉन्टैक्ट, टेंशन पीक, गवर्नर थोड़ा वीक पड़ता है। लियोन तुरंत अग्रेसिव हो जाता है, पोजीशन बदलकर अटैक करता है। दोनों के वेपन्स गिर जाते हैं। अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू। लियोन उसे जोर से फेंकता है और अपनी सोड उठा लेता है। गवर्नर अब सीरियस मोड में आ चुका है, ये फाइट डिसाइड करेगी यह के पेरेंट्स का सच और आगे की पूरी डेस्टिनी। गवर्नर अचानक यिन यांग मिरर उठा लेता है और लियोन की सोड सीधा यहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर लियोन उसे रोक लेता है। अब सवाल, ये दोनों गॉड्स आपस में लड़ क्यों रहे हैं? रिवील, गवर्नर भी लियोन की तरह एक माउंटेन गॉड है और उसे या के पेरेंट्स का पूरा सच पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो एक एंशिएंट जगह में रहता है जहां बिना उसकी परमिशन कोई उसे ढूंढ ही नहीं सकता। सीन शिफ्ट, लियोन और या एक फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं। वो दोनों की फोटो लेकर बोलता है या पिछले जन्म में एक प्रिंसेस थी। लियोन थोड़ा बिलीव करता है, लेकिन फिर वो आदमी फोन देखकर बोलता है और लियोन एक ट्रेटर था। लियोन का फेस डार्क हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट, वो आदमी एक्चुअली एक मोबाइल ऐप से चीटिंग कर रहा था। दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो आदमी एक सीरियस बात बोलता है, अगर तुम दोनों साथ रहे तो तुम्हें से कोई एक जरूर मरेगा। ये सुनकर दोनों अनईजी हो जाते हैं। तभी एक एरो आता है जिसमें लिखा होता है गवर्नर का इन्विटेशन। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये इन्विटेशन नहीं, एक ट्रैप था। गवर्नर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, इन्हें घेर लो, ट्राई डोर बंद। अब फाइट फिक्स। लियोनिया से कहता है बस 5 मिनट यहीं खड़ी रहो, और फिर 20 सोल्जर्स एक साथ अटैक करते हैं। लियोन लाइटनिंग स्पीड में उनके अटैक्स डॉज करता है और बेयर हैंड से 75 केजी के आदमी को उड़ा देता है। एक एक करके सबको गिरा देता है। अब सोल्जर्स समझ जाते हैं सीधे लियोन से नहीं जीत सकते, तो वो टारगेट बदलते हैं, यहाँ पर अटैक करने लगते हैं ताकि लियोन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन लियोन ये देख लेता है, वो हाथ घुमाता है और स्पीयर हवा में उड़ जाता है। फिर अपने पैर से किक मारकर सीधा एनिमी पर फेंकता है। अब फाइट अपनी पीक पर है। लियोन वर्सेस पूरी आर्मी गवर्नर का हिडन ट्रूथ या डेंजर में। लियोन स्पीयर सीधा सोल्जर के सिर में मारने ही वाला था, लेकिन गवर्नर उसे बीच में ही पकड़ लेता है। वो तुरंत अपने सोल्जर्स को वार्न करता है किसी इनोसेंट को चोट मत पहुंचाना, और फिर या को साइड में ले जाकर बैठा देता है ताकि लियोन फुल फोकस से फाइट कर सके। 30 सेकंड्स के अंदर लियोन सबको खत्म कर देता है, लेकिन रियल फाइट अभी बाकी थी। लियोन वर्सेस गवर्नर चू दोनों आमने सामने आते हैं। फाइट के दौरान गवर्नर ऑलमोस्ट यिन यांग मिरर से या को मार देता है।
तभी रिवील होता है ये मिरर माउंटेन गॉड का प्रोटेक्शन वेपन है और लियोन का वेपन फॉक्स स्ट्रीट। अब दोनों वेपन्स हटाकर हैंड टू हैंड फाइट शुरू करते हैं और फाइनली लियोन जीत जाता है। लेकिन ट्विस्ट, ये दोनों दुश्मन नहीं, करीबी दोस्त हैं और हर बार मिलने पर ऐसे ही फाइट करते हैं। अब असल बात सामने आती है। दोनों बताते हैं वो गवर्नर के पास क्यों आए थे। गवर्नर फाइनली सच बताता है, कुछ समय पहले एक आदमी मेरे पास आया था। उसने ब्लू वेस्ट पहना था और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने कहा 3 मार्च को फोक्स माउंटेन पर कुछ बड़ा होने वाला है और उसने मेरे सोल्जर्स मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर गवर्नर एक शॉकिंग डिटेल बताता है, उस आदमी के माथे पर 2 शब्द टैटू थे, वेस्टर्न स्क्रिप्चर्स। ये सुनकर यह तुरंत समझ जाती है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये एंशिएंट क्रिमिनल मार्क है जो है सोन डायनेस्टी से भी पहले का है। मतलब वो आदमी सदियों पुराना है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी था। गवर्नर आगे बोलता है, उस कार एक्सीडेंट का टारगेट तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, टारगेट तुम थी। ये सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। अब या की पूरी लाइफ एक एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान्ड अटैक थी। और अभी गवर्नर लियोन को साइड में ले जाकर एक और सीक्रेट बताता है। उस आदमी ने कहा था कि या के अंदर किंग स्केल्स हैं और वही स्केल्स उसे बनाते हैं पाइथन यूजी के लिए परफेक्ट वेसल। अब फाइनल ट्रूथ क्लियर, यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक की है पाइथन की रीबर्थ की। गवर्नर की बात सुनकर लियोन के दिल में एक डर बैठ जाता है, किंग स्केल्स बैड लक, मतलब या सिर्फ टारगेट नहीं, एक कर्स भी है। तभी लेयर रंग का कॉल आता है। लियोन तुरंत प्लान बनाता है। वो ब्रश को पानी में डुबोकर अपने जूते पर एक स्पेल लिखता है ताकि वो उस मिस्टीरियस आदमी को ट्रैक कर सके जिसके माथे पर क्रिमिनल टैटू है। फिर वो लर रैंग से मिलने जाता है। उधर लर रैंग एक डेंजरस डील कर चुका होता है। उसने टाइगर आईब्राउज खरीद लिए, एक रेयर मैजिकल ग्लासेस, लेकिन उसके बदले उसे देना पड़ा अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्च्यून टेलर। अपनी ग्लासेस उतारता है, उसकी व्हाइट टाइगर आईज। वो चेक करता है लियोन ले रंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और फिर ग्लासेस उसे दे देता है। अब ट्विस्ट, जब लर रंग बाहर आता है उसके शूज गायब और मजबूरी में वो लियोन के शूज पहन लेता है। एग्जैक्टली वही शूज जिन पर लियोन ने ट्रैकिंग स्पेल डाला था। अब लियोन उसे ट्रैक कर सकता था, लेकिन फॉर्च्यून टेलर लियोन को रोक लेता है। एक स्टिक से मारकर उसे एक मैजिकल बैग में बंद कर देता है। अब सिचुएशन क्रिटिकल, लियोन ट्रैप हो चुका है और उधर या के पास सिर्फ एक चॉइस है, लियोन को बचाए या लर रंग का पीछा करे। इसी बीच या को एक स्ट्रेंज विजन आता है। वो एक रूम में होती है जहां हर जगह चार्म्स लगे होते हैं और सामने एक लड़का खड़ा होता है। जैसे ही वो मुड़ता है, यह डर के मारे जाग जाती है और तभी उसके नेक पर स्नेक स्केल्स उभर आते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, यह के पास अब फॉक्स स्ट्रीट नहीं है और वो लड़का कोई और नहीं, पाइथन यूजी है। अब सवाल, जेड फॉक्स कहाँ गया? रिवील, यह ने खुद लियोन को बचाने के लिए अपने पेरेंट्स का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स सैक्रिफाइस कर दिया। उसी के बदले उसने लियोन की जान खरीदी। अब उसके पास ना प्रोटेक्शन है ना जेड और पाइथन पूरी तरह जाग चुका है।